चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा पेपर 4 ग्रुप बी। लिखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पढ़ा रहे थे चैप्टर फर्स्ट टाइप 5 का ए। लिखिएगा प्रॉब्लम ऑन, हेडिंग दीजिएगा प्रॉब्लम ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। इसी पे प्रॉब्लम करवाएंगे। असाइनमेंट का कोई प्रिंट निकाला है? कोई नहीं निकाले हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, कोई प्रिंट नहीं निकाले हैं। हेलो, हाँ हाँ, 11 में। हाँ हाँ, देखे ना गिरे। हाँ ठीक। क्वेश्चन तुम लोग को मिला है? जो एडमिशन ले लिया होगा उसको मिल गया होगा। लिखिएगा क्वेश्चन सॉल्व 1 + x² इंटू dy/dx प्लस y = tan इनवर्स x। लिखिएगा सॉल्यूशन। न तो सबसे पहले वर्किंग रूल उस दिन नहीं ना बताए थे? हाँ, तो वर्किंग रूल बता देते हैं। लिखिएगा वर्किंग रूल टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे स्टेप 1 में। फर्स्टली राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx p इंटू वाई बराबर q। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ y है तो यहाँ भी y है कि नहीं बताओ? इसको 1 मान लीजिएगा। लिखिएगा डेट इज कोएफिशिएंट ऑफ dy/dx इज यूनिटी। ध्यान से सुनेंगे, dy/dx का कोफिशिएंट क्या है बताइए? 1 है कि नहीं? और यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का फॉर्म है, तो डेट इज इसको क्या कहेंगे? चाहे लिखेंगे विच इज
विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। और याद रखिएगा वेयर ए जो है किसका फंक्शन है, एंड वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट ओनली होता है कि नहीं बताओ। मतलब डीवा बाई डी, यहाँ y है तो y है, ए जो p और q है तो इस नीचे वाले d के आगे x है, तो यह p और q किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा ओनली। बात समझ गए ना। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो इसके बारे में हम एक बार लिख लीजिए कि इसको सोल्व करने के लिए दूसरा काम करेंगे, वी फर्स्ट फाइंड इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग किससे नोट करते हैं, आई डॉट एफ से, समझे। बराबर क्या होता है, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, है ना। अब हम लोग तीसरा काम करेंगे, अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ गए ना। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय दिस, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेटिंग बिगेट। एक बार क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस पहला डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ गए ना। उसके बाद तो क्या आएगा बताइएगा, बताए थे ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होगा। यही आपका क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गया ना। यही काम करना है हर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो। ठीक है, चलो उतार लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व 1 प्लस क्या था, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स था, यही ना लिखाए थे। अब देखिए इसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का जो फॉर्म बताए थे, सिर्फ क्या था यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। लेकिन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमें सोल्व करना है, यहाँ पर क्या है, 1 है नहीं है, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई, लिखेगा डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड्स बी गेट। एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे y है तो यहाँ y है, बताइए, यहाँ y है तो यहाँ y है कि नहीं बताओ।
डेट इज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। पहले लिखेंगे डेट इज कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स इज यूनिटी। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब इसे हमें सोल्व करना है, लिखेगा विच इज, क्या लिखेगा हेयर, कैपिटल P के यहाँ पर क्या है बताओ, चाहे इसको लिखेंगे विच इज ए लीनियर, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में लिखेंगे हम लोग कि हेयर कैपिटल P के यहाँ पर क्या है बताओ, कैपिटल P के यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कैपिटल Q के यहाँ पर क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x है, बताइए है कि नहीं बताओ। अरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का फॉर्म है, यहाँ y है तो इसके बगल में y के बगल में p होना चाहिए। p के यहाँ पर क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे q के यहाँ पर क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x है। तो देखिएगा अब हम लोग इसका सबसे पहले बिफाइंड इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बताइए, याद होगा आप लोग को कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, tan इनवर्स x। तो e के पावर क्या हो गया, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो गया। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ पहला में मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c आएगा, बताइए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर and integrating factor of given differential equation first and then integrating beget क्या होगा बताइए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यही ना बताए थे सॉल्यूशन, आपको प्रूफ करके दिखाएं कैसे आता है, याद है ना पिछले क्लास में। अरे बोलो, अब देखिएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बताइए, y इंटू ई के पावर tan इनवर्स x, q के यहाँ पर क्या है बताओ, q के यहाँ पर क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ई के पावर tan इनवर्स x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बताओ अच्छा tan इनवर्स, हाँ q के यहाँ पर क्या है, इस q के यहाँ पर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x और उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर tan इनवर्स x इंटू dx प्लस c। याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना रहे और उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे, तो एक्सपोनेंशियल के पावर में जो होता है उससे कुछ मान लेते हैं। तो e के पावर में क्या है tan इनवर्स x है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए कुछ मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं क्या दिखेगा, लेट अस पुट tan इनवर्स x के जगह पर हम लोग z मान लिए और डिफरेंशियल लेंगे, नॉट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन में काफी अंतर है। जैसे कोई कहेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। अगर कोई कह देगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल तो एक्स स्क्वायर, चूंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और एक्स स्क्वायर चूंकि x का फंक्शन है तो x का डिफरेंशियल क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर का x का फंक्शन है तो x का फंक्शन का डिफरेंशियल
dx होगा ना, बताइए। आ, ब्रजराज तिवारी, अरे दिख रहा है आपको ब्रजराज तिवारी ऑनलाइन वाले? लिखिए, जब तक उतारिए इसको हम चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक। यहाँ चल नहीं रहा है। चलिए देखिएगा, यहाँ चल नहीं है, लाइव कट गया, तो बाद में रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में जो भी रहेगा उससे हम लोग कुछ मान लेंगे। तो यहाँ tan इनवर्स e के पावर में है, तो इसे कुछ मान लेंगे। तो लिखेंगे लेटस पुट tan इनवर्स x। तो अब डिफरेंशियल लेंगे, जैसा कि हमने अभी बताया कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, और एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 2x इंटू डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद जिसका फंक्शन होगा उसका डिफरेंशियल लगा देते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे डिफरेंशियल अगर इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो ये क्या होगा बताइए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स किसका फंक्शन है, x का, तो x का डिफरेंशियल क्या होगा dx, और z को z के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, और z चूंकि z का फंक्शन है तो z का डिफरेंशियल क्या हो गया dz। तो यहाँ से आप dx निकाल लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा dz, है ना। अब इस dx के ऊपर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, क्या पुट करेंगे, जहां पे आपको dx दिख रहा है ना वहां पे क्या पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड पुट करेंगे, और जहां जहां tan इनवर्स x है वहां पे क्या पुट कर देंगे हम लोग z पुट कर देंगे। तो क्या होगा बताइएगा, लिखेंगे एभव इंटीग्रल बिकम्स, लिखिएगा एभव इंटीग्रल बिकम्स क्या होगा बताइए, एभव इंटीग्रल बिकम्स y इंटू ई के पावर, लेफ्ट में नहीं पुट करेंगे, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इंटीग्रल साइन के अंदर जो होगा, जहां जहां tan इनवर्स x होगा वहां पे पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए, tan इनवर्स x को क्या माने है z, तो यहाँ पे z पुट कीजिएगा, इंटू क्या लिखेंगे e के पावर z,
और dx के ऊपर क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड प्लस सी। अब देखिएगा क्या होगा कि इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, कैंसिल होने के बाद बचेगा y इंटू ई के पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू z इंटू ई के पावर z डी जेड प्लस सी। और पिछले क्लास में आप लोग को बताया है कि z इंटू ई के पावर z का एग्जैक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब पूरा इंटीग्रेशन जो बताए थे आपको बाई पार्ट्स का यूज करके क्या था z माइनस 1 आई के पावर z प्लस सी बोले थे। इसमें बाई पार्ट्स का यूज करके समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि z इंटू ई के पावर z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो z माइनस 1 इंटू ई के पावर z प्लस सी। कहेगा कोई कैसे आया, तो कहाँ से आया, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला जब इसमें यूज करेंगे। यहाँ z अलजेब्राइक फंक्शन है, ई के पावर z एक्सपोनेंशियल है, तो आइलेट वर्ड में पहले अलजेब्राइक आता है, तो इसको फर्स्ट है इसको सेकंड मानकर बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, तब जाकर ए प्रूफ होता है, ठीक है। अब z किसको माने थे, tan इनवर्स x को, तो जहां जहां z है वहां पे tan इनवर्स x पुट कर दीजिए। तो पुट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, आपका हो जाएगा y इंटू y इंटू क्या हो जाएगा बताइएगा, tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x माइनस 1 ई के पावर tan इनवर्स x प्लस सी। लिखेंगे इसके बारे में विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यही आपका आंसर हो गया। आप सभी आदमी उतार लीजिए इसको, ऊपर का भी किसी का छूटा है, चलिए उतारिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं, पहले उतारिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखिएगा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व सेक एक्स इंटू डीवा बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा लिखिएगा, चौथा क्वेश्चन सॉल्व डीवा बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स बराबर 2 कॉस एक्स। y cos x इज इक्वल टू 2 cos x। तो लिखेगा सॉल्यूशन थर्ड, लिखेंगे सॉल्यूशन थर्ड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेक एक्स इंटू डीवा बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स। तो देखिए इसको फॉर्म पे लाने के लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई पे लाने के लिए इसका कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए सेक एक्स से डिवाइड करना होगा। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई सेक एक्स इन बोथ साइड्स वी गेट
सेक एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो सेक एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/sec x। तो क्या होगा, 1/sec x को क्या लिखेंगे, cos x इंटू वाई। अरे बोलो, उसके बाद साइन एक्स में सेक एक्स से डिवाइड करेंगे तो सेक 1/cos x लिखेंगे सेक एक्स को। तो कितना हो जाएगा बताइए, जैसे नहीं tan x कैसे हो जाएगा, सेक एक्स से डिवाइड करेंगे ना। अरे साइन एक्स तो पहले से है, 1/sec x हो जाएगा। तो sec x को क्या लिखेंगे, 1/cos x ना। अरे बोलो, तो उल्टा ऊपर मल्टीप्लाई ना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ना होगा। अब इसको हम लोग मान लीजिए फर्स्ट लिखेंगे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म पर है बताइए, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म पर है बताइए, डीवा बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू। तो लिखेंगे डेट इज, क्या हो गया, डेट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई हो गया। तो यहाँ पे हेयर आप ही बताइए, कैपिटल पी के यहाँ पर क्या है, माइनस कॉस एक्स है, और क्यू के यहाँ पर क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है कि नहीं बताओ। अब जो है सबसे पहला काम करेंगे, इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब इसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, समझ गए ना। तो लिखेंगे इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई के पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन पी के यहाँ पर क्या होगा बताइए, पी के यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है ना। बताइए पी के यहाँ पर यही ना है जी, पी के जगह पर यही है ना। हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बोरिंग, बोरिंग रोड में है। तो अभी कॉलेज में मेरा स्टूडेंट सबका वाइवा चल रहा है एमएससी का, तो अभी वहाँ क्लास चल रहा है पार्ट 2 का सुबह में 9 बजे से, समझे। तो पार्ट 3 का 12 बजे से होगा, समझे कि नहीं, 12 से 1:30। ठीक है, तो एडमिशन ले लीजिएगा, आइए मंडे से। ठीक ठीक ठीक, चल देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो कॉस एक्स को हम लोग पहले क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। याद कीजिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, उल्टा बोलता है, मार देंगे बेहुदा, उल्टा ना होता है, डिफरेंशिएशन थोड़ी है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। तो ई के पावर माइनस साइन एक्स ए होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में एक बार मल्टीप्लाई करके एक बार इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर in both sides of equation first, and then integrating beget, and then integrating beget क्या होगा बताइएगा, क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो अब देखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y इंटू ई के पावर माइनस साइन एक्स बराबर q के यहाँ पर क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ई के पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। फिर वही आ गया जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटेन कर रहा है, तो ई के पावर में जो भी होगा उसे आप जेड मान लें, क्या है माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स को कुछ
मान सकते हैं या माइनस साइन एक्स को भी मान सकते हैं, तो साइन एक्स को मानिए। तो लिखेंगे इसको सोल्व करने के लिए बी पुट हम लोग साइन एक्स को जेड मान लेंगे, है ना। तो साइन एक्स को जेड मानेंगे और इसका डिफरेंशियल निकालेंगे। तो डिफरेंशियल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स और डी जेड हो जाएगा। तो यहां से डी एक्स निकालिएगा तो 1/cos x इंटू डी जेड। तो एभव इंटीग्रल बिकम्स, क्या लिखेंगे बताइएगा, लिखेंगे देयर फोर एभव इंटीग्रल, इंटीग्रल बिकम्स क्या होगा बताइए, एभव इंटीग्रल बिकम्स क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q, सॉरी यहाँ होगा e के पावर माइनस साइन एक्स बराबर साइन एक्स, साइन एक्स को न माने है जेड, तो जेड इंटू कॉस एक्स इंटू ई के पावर माइनस और dx के यहाँ पर 1/cos x इंटू डी जेड प्लस सी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ई cos x से cos x कैंसिल, तो आएगा क्या, z इंटू ई के पावर माइनस जेड डी जेड प्लस सी। याद कीजिए आप सभी को हम ये भी बता दिए थे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z इंटू ई के पावर, पहले तो माइनस लगाते थे याद है, और z प्लस 1 आई के पावर माइनस जेड प्लस सी, याद है कि नहीं, बताए थे। इसको भी एकदम रट लेंगे, समझे। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y ई के पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जेड के यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, साइन एक्स न माने थे जेड को, तो साइन एक्स प्लस सी या माइनस साइन एक्स प्लस सी। और यही आपका क्या हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो दूसरा लिखवाए थे 5वां क्वेश्चन, उसको आप लोग बनाइए तो, जरा बनाइए, जल्दी बनाइए तो। बन गया। जल्दी कीजिए जल्दी।
साइन 2x। हाँ चलिए बना लीजिएगा आप लोग, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। हम 3 को लिखा रहे हैं, जो बोलिएगा वो उसको बना देंगे। dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स बराबर सेक एक्स। दूसरा देखिएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ 2 सेक एक्स है, 2 सेक एक्स है, प्लस वाई टेन एक्स बराबर सीधे सेक एक्स। तीसरा लिखिएगा, तीसरा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स बराबर टेन एक्स। बताइए इसमें कौन बना दे, बताइए जल्दी, सब बन जाएगा तो आगे बढ़े, अगर बन जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, जो नहीं बनेगा बताएंगे। पहला लिखिएगा x इंटू डी, सब बना लीजिएगा, जो छोड़िएगा वही एग्जाम में आएगा। y एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दूसरा लिखिएगा 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 1। तीसरा लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस 2x अब बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1। अब बताइए इस तीनों में कौन बना दे, बताइए, बोलो बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, कौन बनाए बताओ, तुम बोलो, तुम बोलो। तीसरा बना दे, चलो ठीक। लिखेगा सॉल्यूशन तीसरा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1। इसको आप मान लीजिए 1। अब लिखिएगा, ये तो फॉर्म पे है ना जी, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म पर है, dy बाई डी एक्स, इसके बगल में 1 भी है, यहाँ भी 1 है, प्लस p इंटू वाई बराबर q। तो हेयर चाहे इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, है ना। तो डेट इज आप ही बताइए, हेयर कैपिटल P के यहाँ पर क्या होगा बताओ, 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर, एंड कैपिटल Q के यहाँ पर क्या होगा 1, है कि नहीं बताइए, अरे बोलो। अब सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे बताइए, इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e के पावर p के यहाँ पर क्या है 1 माइनस 2x बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या बोल रहे हो रे, देखो इधर, चलिए देखिएगा। अब इसको अलग अलग कीजिए, अलग अलग कीजिएगा तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और 2x बाई एक्स स्क्वायर, तो एगो एक्स कटेगा तो माइनस 2 बाई एक्स होगा, बताइए, अरे बोलो। अब अलग अलग कर दीजिए, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर माइनस 1 डी एक्स और 2 बाहर निकल गया 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब देखिएगा तो x के पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, x के पावर माइनस 2 प्लस 1, अब माइनस 2 प्लस 1, यही ना होता है। अरे पावर में एक x के पावर माइनस 2 है तो पावर में एक जोड़ देंगे, उसी पावर से डिवाइड करेंगे, कर दिए। उसके बाद माइनस 2 इंटू लॉग एक्स, है ना। अब देखिएगा e के पावर x के पावर माइनस 1 और माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए लॉग के बगल में 2 है तो ये 2 क्या होगा, लॉग के आर्गुमेंट के पावर में चला जाएगा। अरे फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, ये वाला नहीं फॉर्मूला पढ़े थे, k इंटू लॉग
n टू दी बेस a बराबर log n के पावर k टू दी बेस a। अगर a लिखा रहे तो a लिखेंगे, log के बगल में कोई कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को log के पावर में लिख देंगे, बोलिए लिखेंगे ना। अब देखिएगा तो यहाँ पे अलग अलग कीजिएगा तो क्या होगा, e के पावर क्या होगा -1/x माइनस log x स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं बताइए, अरे बोलो। अब अलग अलग लॉग को कर दीजिए, तो अलग अलग लॉग को कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, e के पावर -1/x इंटू ई के पावर -log x स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे e के पावर -1/x इंटू ई। बड़ी अच्छा क्वेश्चन पूछी है तुम। तो लॉग के बगल में क्या है -1 है, तो लॉग क्या होगा पावर में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे e के पावर log x स्क्वायर के पावर -1 है ना। तो x के पावर 2 और उसके पावर 1 तो गुना हो जाता है, x के पावर -2 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a के पावर m और उसके पावर m, तो a के पावर m इंटू n होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, e के पावर -1/x इंटू ई के पावर log x के पावर -2। और हम लोग चूंकि कैलकुलस पढ़ रहे हैं, बेस हमको पता नहीं है, तो इसका बेस क्या लेंगे ई लेंगे, तो यहाँ पर ई लिख दीजिए। तो ई के पावर में log और log का बेस भी ई, तो इसका वैल्यू किसके बराबर, आर्गुमेंट के बराबर। एक फॉर्मूला नहीं बताए थे, यहाँ देखिए ए के पावर में log और log n टू दी बेस ए, ए के पावर में log रहे और log का बेस भी ए रहे, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, आर्गुमेंट के बराबर होता है ना, n के बराबर। तो उसी प्रकार e के पावर में log और log का बेस e, तो इसका वैल्यू x के पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे e के पावर -1/x इंटू एक्स के पावर -2 को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर इंटू ई के पावर -1/x, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, अरे बोलो लिख सकते हैं ना। चलिए इसको उतार लीजिए पहले, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। पहले उतार लीजिए इसको। हाँ? अच्छा फैन लगा ले। तो लिखिएगा मल्टीप्लाइंग बाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन बोथ साइड्स and then of equation first and then integrating बिगेट क्या होगा बताइएगा, एंड देन इंटीग्रेटिंग बिगेट क्या लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो अब क्या लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x स्क्वायर ई के पावर -1/x बराबर q के यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, q क्या था बताइए 1 था, तो कितना अच्छा बन गया 1 है। तो 1/x स्क्वायर ई के पावर -1/x इंटू dx प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे, e के पावर में क्या है -1/x है कि नहीं बताओ, तो -1/x है, तो हम लोग -1/x को नहीं 1/x को कुछ मान लेंगे, क्योंकि हम लोग जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटेन कर रहा है, तो x के अलावे कुछ दूसरा होता है तो उसे मान लेते हैं, याद होगा आप लोग को। तो लिखेगा विपुट इसको सोल्व करने के लिए
वी पुट 1/x को हम लोग क्या मानेंगे, 1/x को हम लोग z मानेंगे। तो इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा बताइए, -1/x²। 1/x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। तो हम लोग इसका क्या होगा, डिफरेंशियल क्या होगा इनटू dx, बराबर क्या होगा dz। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे dx बराबर क्या होगा, -x² इंटू dz लिखेंगे बताइए। अब जहां dx होगा -x² dz पुट करेंगे, और जहां -1/x होगा उसके यहाँ पर क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे ना। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे एभव इंटीग्रल बिकम्स, देयरफॉर एभव इंटीग्रल बिकम्स क्या होगा बताइएगा, y इंटू 1/ ऐसे लिखेंगे इसको, y/x² e के पावर -1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² e के पावर -z, और dx के ऊपर -x² इंटू dz लिखेंगे। तो यहाँ से x² से x² कैंसिल, तो माइनस बाहर निकलेगा, तो e के पावर -z dz प्लस c। तो याद कीजिए e के पावर x का और e के पावर मतलब माइनस e के पावर -z का इंटीग्रेशन जो होता है e के पावर -z, लेकिन z के बगल में माइनस है तो माइनस से डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस पहले से है, e के पावर -z/-1 प्लस c, ई कट के क्या हो जाएगा 1 होगा ना, बताओ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, e के पावर -z प्लस c, और z किसको माने हैं 1/x को ना जी, बताओ। -1/x प्लस c, यही आपका आंसर होगा, उतार लीजिए। और सब बना लोगे, चलिए उतारी उतारी जल्दी। और दूगो इसमें है तो बना लीजिएगा ना, क्या बोल रहे हो, लोचा आ रहा है, दूसरा नंबर ना, बना देना। देखो निकाल देते हैं, बताओ। पी यही ना होगा, तब पी के ऊपर क्या है बताओ, पी के ऊपर क्या है, -6 है। पहले डिवाइड करेंगे ना रे बेटा, मार तो फाड़ देंगे। तो इतना आसान हो जाएगा, नीचे का डीसी ऊपर में होगा, नीचे वाला देखिए ना, x 1 - x² से डिवाइड कीजिएगा तो आपका -x/1 - x² होगा। अरे बोलो, -xy है कि +xy है बताओ, -xy है कि +xy है। हाँ तो p के ऊपर -x होगा, और उसके बाद dy/dx के बगल में 1 - x² है, तो उसे डिवाइड करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p के ऊपर a हो जाएगा। तो इसका dc क्या होगा -2x, तो -2 नहीं है तो 2 से गुना कर दिए, तो बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड, तो 1/2 और log 1 - x², e के log के बगल में 1/2 है, तो ये पावर में चला जाएगा, तो e के पावर log 1 - x के पावर 1/2, और बेस में कुछ नहीं है तो ये होगा, और e के पावर log, और log का बेस e, तो क्या होगा √1 - 1/2 है, तो रूट लगेगा ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। हाँ हेलो, हाँ हाँ, हम थोड़ी देर के बाद कॉल करते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम असाइनमेंट में जितना क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को हम लिखवा देते हैं, आप लोग बनाइएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा अगले क्लास में बनाकर इसका टाइप 5 का भी स्टार्ट करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो बताएंगे, बात समझ गए ना। तो लिखिएगा क्वेश्चन
होम टास्क के लिए लिखिएगा क्वेश्चन होम टास्क। कैमा क्वेश्चन था ये? छठा ना जी, तो सतमा लिखिएगा सॉल्व x इंटू एक्स माइनस 1 डीवा बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस 2 इंटू वाई बराबर एक्स क्यू इंटू 2x माइनस 1। उसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन आठवां सॉल्व, पहला लिखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवा बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद दूसरा लिखिएगा डीवा बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तीसरा लिखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवा बाई डी एक्स प्लस 2xy बराबर cos x। और तो इतना क्वेश्चन आपका होम टास्क में रहा, आप लोग बनाइएगा। जो नहीं बनेगा अगले क्लास में आप सभी आदमी लिख लीजिएगा, ठीक है? मतलब अगले क्लास में जो बोलिएगा वो बना देंगे, और उसके बाद तब हम आगे का टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये टाइप, इसमें क्या गो टाइप है? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 7 प्रकार से सोल्व करते हैं। ये अभी 5वां चल रहा है, 2 गो टाइप और बचा है। रिडक्शन बचा हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y या x का, और उसके बाद बचा हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। 15 तारीख तक जो है हम प्रयास में है कि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन A to Z समाप्त कर दे आपके पार्ट 2 के सिलेबस का। बात समझ गए ना? याद रखिएगा रविवार को, अब इस रविवार को 3 घंटे का क्लास होगा, ठीक ना? समझ गए? तो डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा 15 तक समाप्त कर देंगे, उसके बाद रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अब जो है 2 टॉपिक अल्टरनेट में स्टार्ट नहीं करेंगे, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको पूरे को खत्म करेंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है? समझ गए ना? और सबका लक्ष्य लेके चलेंगे और उतना दिन में समाप्त कर देंगे, समझ गए? और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त हो जाएगा। जब तक सबका पार्ट 1 का भी एग्जाम लगभग हो जाएगा तो एवरी संडे डायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? चलिए आज रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं।